हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 4 अक्टूबर और समय हो रहा सुबह के लगभग 10 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं वीकली एनालिसिस गोल्ड की मार्केट का। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लास्ट वीक में किस तरीके की मूवमेंट रही है और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट गोल्ड की मार्केट में रह सकती है, आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोज इस वीक में प्लान्ड है। अभी आपके लिए वीकली एनालिसिस का वीडियो आ रहा है और कल के दिन में आपके लिए क्वार्टरली एनालिसिस का वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक हमारा जो एकेडमिक क्लास आएगी आपके लिए कैंडल स्टिक का सेकंड पार्ट, वो दूसरे चैनल पे आएगा। तो जिसने भी अभी तक उस चैनल को नहीं देखा है एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आते होंगे कैसे चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना है, तो बिल्कुल बेसिक से हम वहाँ पर सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उस चैनल को आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत सारा लर्निंग वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की। तो कुछ मैंने आपके लिए निकाली हैं चीज़ें गोल्ड की मार्केट किससे रिलेटेड। तो गोल्ड की मार्केट में अभी ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था लगभग 3400 के आसपास, वहाँ से बाज़ार ने अभी जो ब्रेकआउट दिया है और बाज़ार वहाँ से लगभग 17-18% वहाँ से बढ़ चुका है। और अगर हम डॉलर के टर्म्स में बात करें तो लगभग $600 की चाल आ चुकी है ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद। और परसेंटेज टर्म्स में 18% है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और इससे पहले जब ये ट्रायंगल्स बने हैं तब कैसी कैसी मूवमेंट बाजार को देखने के लिए मिली है। और ये सेम काइंड ऑफ ट्रायंगल हमारा देखने के लिए मिला था हमको जनवरी 2025 में। और ये जो ट्रायंगल बना था उसमें 2600-2700 की भाव चल रही थी और यहाँ से बाजार ने मूवमेंट दिया और बाजार को लेके गया डायरेक्टली लगभग 3400-3500 के एरिया में। ये जो मूवमेंट थी लगभग 34 से लेकर 35% की मूवमेंट थी उस समय की। और अभी इससे पहले ये जो ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल बना था आपका जून 2024 में। उस समय भाव चल रही थी लगभग 2200-2300 की। वहाँ से बाजार ने मूवमेंट दिया और लगभग 483 पॉइंट का मूवमेंट दिया, मोटा मोटी 500 पॉइंट मान लीजिए, 20% की आसपास की ये मूवमेंट थी। और उससे पहले ये ट्रायंगल बना था लगभग मान के चलिए फरवरी 2024, जो बिल्कुल इनिशियल रैली था वहाँ पे लगभग 2000 के आसपास की भाव थी। वहाँ से बाजार ने $450 का मूवमेंट दिया और लगभग 2200% की यहाँ पर मूवमेंट दिया। एनालिसिस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा, जो शॉर्टकट में देख के जाएगा उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये लर्निंग का कंटेंट है, ये कोई न्यूज आपको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ों को अगर आप फील कर पाते हो, समझ पाते हो, तभी इन वीडियोज़ का मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ टोटल 4 आपके हमने यहाँ पर एनालिसिस आपको दिए हैं। वीडियो लंबा होगा, डेफिनेट सी बात है, वीकली वीडियो है तो ध्यान देंगे। अगर आपके अभी समय नहीं है तो बाद में आप जाके देख सकते हो। क्या मैं आपके सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो चीज़ को आप तभी समझ पाएंगे, ठीक है। टोटल 4 ट्रायंगल यहाँ पर बने हैं पूरी इस जर्नी में। जो ये पिछले 3 सालों में गोल्ड की मार्केट में ये जो रैली आई है, इस 3 साल की जो मूवमेंट में इस गोल्ड की बाजार ने 4 जगह पे हमको ट्रायंगल फॉर्मेशन दिया है। और ट्रायंगल फॉर्मेशन क्या चीज़ होता है, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल या पिनेट फॉर्मेशंस या कुछ भी आप इनका नाम बोल सकते हो। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न होते हैं। जहां पर भी आपको अगर ट्रायंगल दिखता है अपने चार्ट के ऊपर और वो ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंटिन्यूएशन में वो चार्ट जाता है। उसका बहुत बढ़िया ये एग्जाम्पल है। जो लोग सीख रहे हैं इस चार्ट का एक फोटो लेके रख लेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो पहला वाला जो ट्रायंगल बना था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रायंगल बना था, ठीक है, ये बना था आपका 2024 में।
ठीक है, फरवरी 2024 में। और इसने जो मूवमेंट दिया लगभग लगभग मान के चलिए 22% की हमको मूवमेंट दिया है। उसके बाद सेकेंड टाइम कब ये ट्रायंगल बना, ये सेकेंड टाइम ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है लगभग जून 2024 में ही हुआ है। ठीक है, और उस समय बाजार ने जो मूवमेंट दिया आपको, ये दिया है 20% का। ठीक है, यहां पर मंथ भी लिख दे रहा हूं मैं, राइट। और ये आपका फरवरी 2024, राइट। और उसके बाद तीसरी बार जो कैंडल बना है, ये कैंडल आपका ब्रेकआउट हुआ है जनवरी 2025 में। और इसने जो मूवमेंट दिया है, ये दिया है 35% का लगभग। ठीक है, और अभी जो ये लास्ट फाइनल अभी ट्रायंगल बना है, इसका जो ब्रेकआउट आया है अगस्त 2025 में। और अभी तक इसने जो मूवमेंट दे दिया है लगभग 18% की इसने मूवमेंट यहां पर दे दी है। और अभी ये कंटिन्यूएशन है, ये फाइनल मूवमेंट नहीं है, अभी टॉप इसका कंफर्म नहीं है, तो ये रनिंग है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही हैं। ठीक है, पहली जो मूवमेंट है ये 20% की मूवमेंट है। उसके बाद बड़ी मूवमेंट आपको 34% की देखने के लिए मिली ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद। और अभी ये मूवमेंट ऑलरेडी 18% की हो चुकी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बाजार का अभी भी टॉप इसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, कहां पर बन सकता है, कुछ चीजें हैं, अभी आगे जब आप सेशन आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है बिल्कुल बुलिश कैंडल है। ठीक है, यहां पर देख के क्लियरली लग रहा है कि बाजार का अभी भी टॉप कंफर्म नहीं है, मे भी हो सकता है बाजार कुछ और हाई यहां पर बनाने की कोशिश करे। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आधी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। फिर आप बोलोगे कि भैया आपने तो यहाँ बुलिश बोला था और बाजार गिर गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि भैया ये तो यहाँ से गिर गया, या यहाँ से बाजार समझ लिए ऊपर चले गया, आप आधा कोई पार्ट देख लिए उसमें मैंने बोला ऐसे हो सकता है, आप उसी को लकीर का फकीर बन। पूरा जब तक स्टडी को आप पूरा समझेंगे नहीं तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बोर भी लगती हैं, जब मैं ऐसे बीच में बोलता हूँ ना, तो जो सुनने वाले उनको तो बोर लगेगा, लेकिन जो लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं उनका क्या करोगे बताओ, है। इसी तरीके से उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ना। आई होप आपको समझ में आया। मैं थोड़ी देर के लिए आपको मंथली चार्ट पे लेके चल रहा हूं, यहां पर फिर से वापस आऊंगा। तो मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर ये ज्योमेट्री लाइन पे कितना शानदार तरीके से ये मार्केट ने एक्ट किया है इससे पहले। अगर आप लोग समझते हैं ज्योमेट्री स्टडी को, हमारे चार्ट्स को और बहुत दिनों से समझ रहे हो, ठीक है, यहां से आप देखिए, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज करता हूं, हाँ एग्जैक्टली ये पॉइंट को देखिए, बाजार ने फाइनल यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, मंथली चार्ट है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बाजार इस लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, ये देख सकते हो आप। जो इन लाइनों के पोटेंशियल को समझता है वो समझ पाएगा। उसके बाद बाजार ऊपर गया, वापस से यहां पर सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, सपोर्ट लिया, और फाइनली बाजार ने इसको ब्रेकआउट कर दिया और यहां पर कोशिश किया बाजार ने पूरा। ठीक है, अभी बाजार को यहां पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, जिस हिसाब से लाइनों पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था, लेकिन बाजार ने इसको क्लियर ब्रेकआउट कर दिया। इसका क्लियर सा मतलब है कि बाजार अभी और जर्नी बाकी है। ठीक है, अभी बाजार अगर नीचे की तरफ आता है तो ये एरियाज बाजार के लिए हाई प्रोबेबल सपोर्ट के एरियाज बनने वाले हैं। ठीक है, ये लाइन और ये पूरा एरिया, अभी मैं बहुत बड़े टाइम की आपसे बात कर रहा हूं, और इसका जो एक्सटेंशन, जो अगला जो वीडियो आएगा ना क्वार्टरली वाला, जो ये वीडियो को देखेगा ना वो वीडियो उसको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हो गया, ये तो हर वीक में आपको वीकली कैंडल चेंज होनी है, हर दिन आपकी डेली कैंडल चेंज होनी है। ठीक है, लेकिन जो क्वार्टरली एनालिसिस आएगा, एक क्वार्टर की एक कैंडल है। ठीक है, वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा, खासकर मंथली से उसको हमको रिलेट करके देखना है, तो इसको ध्यान देना है। मंथली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कैंडल का ब्रेकआउट है। ठीक है, जो भी मीडियम लाइन के स्टूडेंट है उनको पता है कि बाजार के लिए ये लाइन बहुत ही जबरदस्त लाइन है, इस लाइन को बाजार ने होल्ड करना चाहिए था। ये लाइन ब्रेकआउट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इस लाइन को होल्ड करना चाहिए था। ठीक है, इसको ऐसा समझो ना, जैसा समझो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे समझो कोई एक सपोर्ट एरिया है कहीं पर। ठीक है, आप जैसे कहीं पर बाई करते हो, कोई चीज को पकड़ के बाई करते हो, ठीक है, आपने कोई सपोर्ट देखा, मैं एक साइकोलॉजी के हिसाब से बता दूं, और बाजार भी इसी तरीके से चलता है। ठीक है, जैसे समझो आप कोई चीज को बाई करने चले, उसका भाव 100 के आसपास चल रहा है, आपने देखा यार इसका सपोर्ट कितना हो सकता है,
तो आपने देखा इसका सपोर्ट है आपका मान लीजिए 90 रुपए का है, ठीक है। तो आप बोलोगे 90 नहीं टूटेगा, 90 के नीचे नहीं जाएगा आराम से भाई। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज और रही, क्योंकि हम देखो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर 90 टूटा तो कहां तक जा सकता है, उसका भी बैक ऑफ द माइंड हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो जो 90 टूटा तो उसके नीचे जो लेवल रहता है ना, उसके नीचे समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका लेवल है एक तरीके से मान लीजिए 75 का आपका लेवल है, ठीक है। तो आप ये सोच के चलोगे 75 तो नहीं ब्रेक डाउन होने चाहिए किसी हालत में। तो ये जो लाइन है ना, जो मैं मीडियन लाइन पे आपको दिखा रहा था, ये वही लाइन है, ठीक है। जो भी ज्योमेट्री के स्टूडेंट है बहुत अच्छे से समझते हैं कि बाजार मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये जो पिच फॉर्क हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर में ट्रेड करती है, ठीक है। मैक्सिमम सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ये है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस एरिया ये लाइन है, मैक्सिमम सपोर्ट एरिया ये लाइन है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी पिच फॉर्क का बेसिक क्लास भी लिया होगा, ठीक है, उनको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बाजार ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। सेम जो साइकोलॉजी लॉजिक में आपको समझा रहा था उसी से समझना है इसको, ठीक है। अभी बाजार ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये लाइन पे बाजार को हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। लेकिन इस लाइन पे देखो बाजार ने कितने बुरे तरीके से इसको ब्रेकआउट किया है सितंबर के महीने, ठीक है। तो ये बहुत एक इंफॉर्मेशन है कि बाजार का अभी टॉप कंफर्म नहीं है, ठीक है। और बाजार में ऊपर की चाल देखने के लिए मिलेगी, ये यहां से इंफॉर्मेशन हमारी निकल के आई है, ठीक है। अब जो लोग रुके हुए अभी तक वीडियो में, ठीक है, अब मैं उनके लिए डेली चार्ट लेके आ रहा हूं। डेली चार्ट पे क्या कहानी बन रही है इसको समझिए। अब डेली चार्ट पे एक बहुत बेहतरीन स्टडी आपके लिए यहां पर निकल के आ रही है, ठीक है। जो लोग इस ज्योमेट्री स्टडी को समझते हैं, जो लोग बेसिक प्राइस एक्शन को समझते हैं, इसको वो एग्री करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बाजार ने 2950 के आसपास की हाई लगाई थी, लो लगी थी आपकी अप्रैल 2025 में। यहां से बाजार ने चाल दिखाया और बाजार ने लगभग 3400 लगभग 3500 के आसपास की हाई बनाई, ठीक है। और यहां से बाजार ने गिरावट दिखाया और गिरावट दिखाने के बाद एक ट्रायंगल का पैटर्न बनाया और ट्रायंगल का पैटर्न बनाने के बाद बाजार ने ये ब्रेकआउट यहां पर दिया, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पकड़ा है, ठीक है। इसमें ये डिबेटेबल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहां से भी लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना मोस्ट, क्योंकि हम यहां पर बड़े पिक्चर पर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे अगर आप मंथली पे जाओगे आपको इसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि यहां से रैली शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो कंप्लीट बाजार आपका साइडवेज था ना, ठीक है। क्योंकि यहां से रैली शुरू हुआ है, दिक्कत नहीं है, आप यहां से भी ले सकते हो, कुछ ना कुछ निकलेगा। मैं इसलिए यहां पर से भी ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैं इसको पकड़ रहा हूं, तो ये एक लेवल मेरे लिए निकल के आ रहा लगभग 3860 के आसपास, ठीक है। और ये 3860 का जो लेवल है, ठीक है, बहुत ही फाइटिंग वाला एरिया। लगभग 4 दिन से बाजार इस लेवल पे आ रहा है, आप लोग ध्यान दे रहे हो यहां पे। तो 4 दिन से बाजार इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है। पहले दिन आया, ये कैंडल तो पूरी खराब ही कैंडल है, ठीक है। और ये कैंडल आप देखिए पूरा बियर कंट्रोलेड कैंडल है, और ये कैंडल को देखिए इंडिसाइसिव कैंडल है। इस कैंडल्स में बुल्स आए, लेकिन इसका हाई नहीं कटा अभी भी, ठीक है। तो और जो लोग ज्योमेट्री स्टडी को समझते हैं, ये लाइन का पोटेंशियल समझते हैं, बहुत पावरफुल ये लाइन है, ठीक है। जब तक बाजार इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है, और यहां से एक पूरे चांसेस हैं कि बाजार में एक इस तरीके की मूवमेंट हमको यहां से देखने के लिए नीचे के लिए मिल सकती है। अब ये चीज किसको समझ में आई होगी, जो अभी तक पूरा वीडियो देख रहा होगा। अब जो थोड़ा सा देख के चले गए वो तो बोले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। भैया यहाँ पर डॉट से डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये लेवल मैंने आपको 3860 का दिया, तो मुझे कम से कम डेली चार्ट पे ना 3860 के नीचे की एक क्लोजिंग चाहिए सबसे पहले इस मूवमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो जो एडवांस ज्योमेट्री को समझता है वो तो बिल्कुल यहां पर समझ गया कि क्या चीज होने वाला है, लेकिन जो कंजर्वेटिव है, ठीक है, जो लोग कम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, अभी भी सीख रहे हैं, उनके लिए कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो कंफर्मेशन आएगा 3860 के नीचे अगर क्लोज करती है बाजार और एक लोअर लो का पिवोट बनाती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार वापस से इस मीडियन लाइन को टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। ये बात की बात है, क्योंकि डेली हम आपके लिए एनालिसिस देते ही हैं मॉर्निंग में, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि गोल्ड का बाजार नेक्स्ट वीक में अगर ऊपर की तरफ में साहब एक लेवल की बात करोगे, तो मैं लेवल आपको बताऊंगा लगभग 3920 के आसपास मैक्सिमम लेवल में दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मतलब वो क्या बोलते हैं स्पाइक वगैरह लगता है, मैं वो भी जोड़ के चल रहा हूं। 3920 अगर बाजार होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो यहां से एक चांस बन सकता है इस तरीके की मूवमेंट के नीचे की तरफ आने के, ठीक है।
स्टडी आप देख लीजिए, अपने चार्ट पे कॉपी कर सकते हो, लेकिन यूज वही कर पाएगा जो रूल समझता है मीडियन लाइन के, ठीक है। इसलिए भैया मैंने छोटा छोटा आपके लिए सारी चीजें करने का आपको कोशिश किया है। अगर आप सीखना चाह रहे हो चीजों को तो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। जो लोग बेसिक एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमारे जो चार्ट ज्योमेट्री एकेडमी वाला चैनल है वहां पर जाके आप बेसिक लर्निंग अपना शुरू कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और जिसको ये ज्योमेट्री एनालिसिस का बेसिक सीखना है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका भी डिटेल देख सकता है। तो मेरा पूरा विश्वास है आपको समझ में आया है। अभी मैं केवल आपको ये रेजिस्टेंस दे रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए 3920, क्योंकि गोल्ड के लिए आपके लिए पास कल भी एक वीडियो आने वाली है, ठीक है। कल आपका क्वार्टरली एनालिसिस का वीडियो आएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप समझ लो, इसको आप पार्ट 1 समझ लो और अगले वाले वीडियो को पार्ट 2 समझ लीजिए, ठीक है। उसको हम कंक्लूड कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमने एक रेजिस्टेंस यहां पर निकाल लिया 3920, इस पर ध्यान देंगे जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। मेरा मानना है कि बाजार यहां से एक नीचे की तरफ की पुल बैक दिखा सकता है और कंफर्मेशन आएगा 3860 के नीचे। तो आज के सेशन को यहां पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।